एक महिला अपने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के तालाब में नहाने के लिए गई। और तो और, पहले बच्चे को नहलाने के बाद उसने अपने ऊपरी कपड़े पहने और खुद को धोने के लिए पानी में उतर गई। तभी एक यक्षिणी को उस बालक को देखकर उसे खाने की इच्छा हुई और एक महिला के रूप में प्रकट होकर वह पास आई और मां से पूछा, साथी, यह एक असाधारण सुंदर बच्चा है, क्या यह आपका ही है? और जब उसे बताया गया कि यह है, तो उसने पूछा कि क्या वह इसका पालन पोषण कर सकती है। इसके अलावा इसकी अनुमति होने के कारण उसने इसे थोड़ा स्तनपान कराया और बाद में इसे अपने साथ ले गई। हालांकि जब मां ने यह देखा तो उसने उसका पीछा किया और चिल्लाकर कहा, तुम मेरे बच्चे को कहां ले जा रहे हो? और उसे पकड़ लिया। यक्षिणी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें बच्चा कहां से मिला? यह मेरा है। इस प्रकार झगड़ते हुए वे आने वाले बुद्ध के न्याय गलियारे का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रवेश द्वार से गुजरे। उसने हंगामा सुना, उन्हें बुलाया, मामले की जांच की और पता लगाया कि क्या वे उसकी पसंद के प्रति समर्पण करेंगे। इससे भी अधिक वे सहमत हुए। फिर उसने जमीन पर एक रेखा खींची और यक्षिणी को सलाह दी कि वह बच्चे की बाहें पकड़ ले और मां को उसके पैर पकड़ ले और कहा, बच्चा उसी का होगा जो उसे रेखा के पार खींच ले जाएगा। फिर भी जब उन्होंने उसे खींचा तो मां ने यह जानकर कि उसने कैसे सहन किया, विलाप किया जैसे उसका दिल टूट जाएगा। और तो और, उसे जाने देकर वह वहीं सिसकती हुई पड़ी रही। फिर उस समय भविष्य के बुद्ध ने दर्शकों से पूछा, किसके दिल स्वर्गदूतों के प्रति संवेदनशील हैं? वे व्यक्ति जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं या वे लोग जिनके बच्चे नहीं हुए हैं? साथ ही उन्होंने उत्तर दिया, दयालु महोदय, माताओं का दिल नाजुक होता है। फिर उस समय उन्होंने कहा, आप क्या सोचते हैं मां कौन है? वह जिसकी गोद में बच्चा है या वह जिसने हार मान ली है? साथ ही उन्होंने जवाब दिया, जिसने हार मान ली है वह मां है। इसके अलावा उन्होंने कहा, फिर उस समय क्या आप सभी मानते हैं कि दूसरा अपराधी था? इसके अलावा उन्होंने उत्तर दिया, सर, हम नहीं बता सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा, वास्तव में यह एक यक्षिणी है जो बच्चे को खाने के लिए ले गई थी। साथ ही उसने उत्तर दिया, चूंकि उसकी आंखें नहीं झपकीं और लाल थीं और उसे कोई घबराहट नहीं थी और उसे कोई दया नहीं थी, मैं यह जानता था। इतना कहकर उसने धोखेबाज से पूछा, तुम कौन हो? इसके अलावा उसने कहा, गुरु, मैं एक यक्षिणी हूं। इसके अलावा उन्होंने पूछा, किस कारण से आपने इस बच्चे को हटा दिया? इसके अलावा उसने कहा, मुझे उसे खाने की याद आई, हे दयालु मेरे शासक। इसके अलावा उन्होंने उसकी निंदा करते हुए कहा, हे दयालु महिला, अपने पिछले पापों के लिए तुम यक्षिणी के रूप में जन्मी हो और अब तुम वास्तव में पाप कर रही हो। और उसने उस पर 5 निर्देशों का वचन दिया और उसे जाने दिया। जो भी हो, बच्चे की मां ने भावी बुद्ध की बड़ाई की और कहा, दयालु मेरे गुरु, दयालु असाधारण डॉक्टर, आपका जीवन लंबा हो। और वह गायब हो गई। उसकी परी उसके सीने से चिपक गई।